सवाल पर है ईडी रेड्स, पॉलिटिकल एक्यूजेशंस, लैपटॉप एविडेंस और बीच में एक बड़ा सवाल, क्या कानून अपना काम कर रहा है या फिर कानून को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है। जब भी इलेक्शन करीब आता है ईडी, सीबीआई, आईटी रेड्स की हेडलाइंस तेज हो जाती है। ऑपोजिशन के नेता इन्वेस्टिगेशन के घेरे में आ जाते हैं और रूलिंग पार्टी के खिलाफ केस धीरे हो जाते हैं। यह सिर्फ इत्तेफाक है या स्ट्रेटेजी? बंगाल में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। वेस्ट बंगाल में टीएमसी और बीजेपी का पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पिछले कई सालों से चल रहा है। इसी बीच ईडी ने एक केस में आईपैक से जुड़े लैपटॉप और डेटा को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिससे पॉलिटिकल टेम्परेचर और हाई हो गया। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister? ईडी का कहना है कि लैपटॉप में सेंसिटिव डेटा था जो इन्वेस्टिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहीं टीएमसी और ममता बनर्जी का आरोप है एविडेंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और डेमोक्रेसी को डराया जा रहा है। यह सिर्फ एक लैपटॉप का केस नहीं है। सवाल है एजेंसीज कितनी इंडिपेंडेंट है, क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनके डिसीजन को कंट्रोल करता है और क्या ऑपोजिशन को सिस्टमेटिकली कमजोर। ऑपोजिशन का सीधा आरोप है कि भाजपा केंद्रीय एजेंसीज का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को प्रेशर में लाती है। जहां बीजेपी स्ट्रांग होती है वहां एजेंसी शांत रहती है और जहां ऑपोजिशन स्ट्रांग होता है वहां रेड शुरू कर दी जाती है। बंगाल बीजेपी के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्टेट है। यहाँ पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाना बीजेपी का लॉन्ग टर्म गोल रहा है। जैसे जैसे बंगाल के अगले इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी तेज होती जा रही है। नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी का नैरेटिव है करप्शन के खिलाफ एक्शन, वहीं टीएमसी का नैरेटिव है पॉलिटिकल वेंडेटा, मिसयूज ऑफ एजेंसीज। इलेक्शन से पहले अगर ऑपोजिशन लीडरशिप डिफेंसिव हो जाए, लीगल केस में उलझ जाए तो कैंपेन वीकेन हो सकता है और यही स्ट्रेटेजी होने का आरोप लगाया जा रहा है। तो असली सवाल यही है, क्या बीजेपी ईडी का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए कर रही है या फिर ईडी सच में करप्शन के खिलाफ इंडिपेंडेंट एक्शन ले रही है। सच कहाँ है? शायद पूरा सच किसी एक साइड के पास नहीं है। अब अगर हम बात करें आम जनता के ओपिनियन और व्यूज की, सोशल मीडिया पर पब्लिक डिवाइडेड है। एक ग्रुप का कहना है कि करप्ट नेता चाहे किसी पार्टी का हो एक्शन होना चाहिए। दूसरा ग्रुप कहता है एजेंसी का मिसयूज डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। अगर एजेंसीज पॉलिटिकल प्रेशर में काम करने लगे तो सिर्फ ऑपोजिशन नहीं पूरी डेमोक्रेसी कमजोर होती है। कल अगर पावर बदलती है तो वही सिस्टम किसी और के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। पावर टेम्परेरी होती है और इंस्टीट्यूशन परमानेंट होने चाहिए। बंगाल का यह केस स्टेट पॉलिटिकल नहीं है, यह इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्यूचर का टेस्ट है। सच क्या है यह कोर्ट, एविडेंस और टाइम ही बताएगा, लेकिन सवाल पूछना मीडिया और पब्लिक का फर्ज है। यह सवाल सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। अगर हम पिछले साल झारखंड का केस देखें तो एक और स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सामने आता है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को लोकसभा इलेक्शन से कुछ ही महीनों पहले ईडी ने अरेस्ट किया था। उन पर लैंड स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एलिगेशन लगाए गए और उसके बाद स्टेट पॉलिटिकल कंप्लीटली हिला दी गई। ऑपोजिशन ने कहा यह लॉ एनफोर्समेंट नहीं पॉलिटिकल प्रेशर है। इलेक्शन से पहले लीडरशिप को वीक करने की स्ट्रेटजी है। बीजेपी का सपोर्टर का कहना था कानून सबके लिए बराबर है, करप्शन पर एक्शन होना ही चाहिए चाहे कोई भी हो। इस अरेस्ट का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा था। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेजना वोटर के दिमाग में स्ट्रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट करता है। एक तरफ करप्शन का मैसेज, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी और एजेंसी का मिसयूज का डर। बाद में हेमंत सोरेन को लीगल रिलीफ भी मिला, लेकिन इलेक्शन पीरियड में जो पॉलिटिकल डैमेज हुआ वह नैरेटिव ऑलरेडी पब्लिक के मन में सेट हो चुका था। कोर्ट का फैसला बाद में आता है पर पॉलिटिकल परसेप्शन इलेक्शन के वक्त ही बन जाता है। अब इसी पैटर्न को बंगाल से जोड़कर देखा जाए तो सवाल और गहरा हो जाता है। झारखंड में चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुआ, बंगाल में ईडी वर्सेस ममता कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है और दोनों केस इलेक्शन एटमॉस्फेयर के आसपास घूम रहे हैं। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर एक ब्रॉडर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा? तो असली सवाल अब और क्लियर हो जाता है, क्या बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज का यूज इलेक्शन एडवांटेज के लिए कर रही है? क्या ऑपोजिशन लीडर्स को स्ट्रेटेजिकली प्रेशर में लाया जा रहा है? यह सब एलिगेशन और पॉलिटिकल क्लेम्स है। असली सच हमेशा कोर्ट और लीगल प्रोसेस के जरिए ही डिसाइड होता है। हम यहाँ सिर्फ पब्लिक परसेप्शन और पॉलिटिकल इम्पैक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ईडी इंडिपेंडेंट है या पॉलिटिकल टूल बन चुकी है? क्या इलेक्शन के टाइम एजेंसीज का यूज फेयर है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।